जय भीम, नमो बुद्धाय। ये दूसरा पार्ट है, जो कल वीडियो बनाया था ये उसका दूसरा पार्ट है। उसमें कुछ रह गया था विषय। जो भाई वीडियो बना रहे थे यूट्यूब पर, जिन्होंने शेयर, उन्होंने ये भी उसमें विषय था सूअर क्यों पालते हैं और सूअर की बलि क्यों चढ़ाते हैं। तो उन्होंने सूअर की बलि चढ़ाने का जो कारण वो भी मुग़ल सल्तनत के बीच का ही बताया कि मुसलमानों से डर कर कि मुसलमान हमें परेशान ना करे, इसलिए सूअर पालना और सूअर की बलि चढ़ाना। ये तो मैं नहीं समझता कैसे लोग हैं जो समाज में आ रहे हैं, युवा पीढ़ी कितनी भटक गई है। खैर, मैं आपको बताता हूँ सूअर पालने और सूअर की बलि चढ़ाने का विषय क्या है, सूअर क्यों पालते हैं। प्राचीन बहुत समय पहले की बात है, लगभग जब आर्य अनार्य युद्ध चल रहा था। याद रखना, आर्य अनार्य यानी यहूदियों ने जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता पर अटैक किया, जो अपने आप को आर्य कहते हैं, वर्तमान में ब्राह्मण, उस समय उस युद्ध के दौरान की बात है। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ये कथा है। ये वर्तमान में यूपी का जो लखनऊ है, उसके पास एक शहर है लखनऊ के पास एक शहर है हरदोई। हरदोई काफ़ी पुराना शहर है और उसका वहाँ का जो राजा था भंगी जाति का या शेड्यूल कास्ट में जो सफाई कर्मचारी हैं, तो वो मतलब स्वीपर कैटेगरी का सफाई कर्मचारी के जो लोग हैं अपने, उनके ही परिवार का एक राजा था जिसका नाम है हिरण्यकशिपु। हिरण्याकुश भी कहते हैं कुछ लोग। उसका एक बड़ा भाई था हिरण्याक्ष। जब आर्य अनार्य युद्ध, इतिहास में हम पढ़ेंगे आर्य अनार्य युद्ध, और पुराणों में जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनमें देव और असुर संग्रह, यानी कि देवता जो ब्राह्मण लोग हैं और असुर यानी कि भंगी लोग। असुर दैत्य दानव राक्षस ये भंगी लोग यानी बुद्धिस्ट, बौद्धों को असुर दैत्य राक्षस कहा है, और देवता सूर्य ये ब्राह्मण हो गए, आर्य यानी यहूदी। ओके, तो सम्राट हिरण्याक्ष जो हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था, वो बहुत बलशाली था, उसके सामने वो टिक नहीं पाए। तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी, धोखे से हिरण्याक्ष की हत्या की। सारे हमारे पूर्वजों को धोखे छल कपट से उन्होंने मारा है। सुरा सुंदरी का प्रयोग किया, दो सोते हुए पे हमला किया, इस तरह से काट कर उन्होंने को मारा है। तो उन्होंने क्या कहानी गढ़ी है ब्राह्मण लोगों ने कि हिरण्याक्ष बहुत बलशाली था। हिरण्याक्ष ने एक बार क्या किया, पृथ्वी को, जो हमारी पृथ्वी ग्रह है, इसको समुद्र में डुबा दिया। इसको समुद्र में डुबा दिया तो सब लोग परेशान होने लगे। सब लोग परेशान हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु से, प्राणियों ने, देवताओं ने, कि पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालो। और फिर भगवान विष्णु जो तथाकथित चिरस्थायी भगवान विष्णु हैं, वराह यानी कि सूअर का अवतार लिया और उन्होंने गोता खा लिया समुद्र में। गोता लगाया सूअर ने, वराह अवतार ने, और समुद्र में गया। समुद्र से वो अपने दो दांत, जो बड़े बड़े दांत थे, फोटो में आप देखेंगे वराह अवतार में, तो अपने दांतों पर ऐसे ठूंठ पर अपने मुंह पर पृथ्वी को रख के लाए। अब एक बात बताइए, वराह अवतार तो यहाँ से हुआ। अब एक बात बताइए कि कोई एक आदमी पृथ्वी पर रहने वाला क्या पृथ्वी को समुद्र में डुबा सकता है? तो समुद्र कहाँ है? ये इन कपोल कल्पना गपोड़ी लोग, अगर आप देखें गपोड़ी लोग, मतलब पृथ्वी के ऊपर ही तो समुद्र है, पृथ्वी में समुद्र है, तो पृथ्वी समुद्र में कैसे समझ जाए कि कोई आदमी जो पृथ्वी पर रहने वाला है, क्या वो समुद्र को, या अभी अगर हम बात करें वर्तमान की, क्या कोई एक आदमी किसी गांव को समुद्र में डुबा सकता है? उठा के पृथ्वी को, गांव की ज़मीन को ही उठा के दिखाई जरा। फिर पूरी पृथ्वी को राजा हिरण्याक्ष ने कैसे समुद्र में डुबा दिया? समुद्र तो पृथ्वी में ही था। इनके कपोल कल्पना गपोड़ कहानी जो है, दंत कथाएं, तो ऐसा चिरस्थायी उसको धोखे से हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकशिपु को धोखे से मारा कि उसको जो है नरसिंहावतार बता करके। उसके बाद जो उसका बेटा था हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद, जब वो राजा बना और उसने ब्राह्मणों की और आर्यों की चाल, जो यहूदियों की ब्राह्मणों की चालों को समझा, उसने युद्ध इनके खिलाफ छेड़ दिया। फिर देवासुर संग्राम हुआ। उस दरमियान उनका जो बेटा था विरोचन था, प्रहलाद का बेटा विरोचन था, उसका बेटा जो सत्रबाहु था। उन लोगों के समय में इन्होंने कटाक्ष किया हमारे जो मूल निवासी हैं, जो आज सफाई का काम करते हैं ना लोग, जो सूअर पालते हैं और सूअर की बलि चढ़ाने की विषय क्या है। जब ये कथा ब्राह्मण बार बार प्रचार करने लगे कि भाई सूअर तो वराह अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है सूअर, तो हमारे लोगों ने क्या किया, बदले की भावना में कि ठीक है, हम तुम्हारे भगवान विष्णु के अवतार वराह का ही हम कलेजा खाएंगे, हम उसे अपना पालतू पशु बनाएंगे,
जो भगवान विष्णु के वराह अवतार को हम पालतू बनाएंगे और अपने पूर्वजों को उसकी बलि चढ़ाएंगे और उसका कलेजा खाएंगे निकाल कर। उसको फिर ऐसे नहीं खाल नहीं उतारेंगे, हम खाल समेत तो उसको ढूंढ लेंगे, उसको जलाएंगे, अच्छी तरह बदला लेंगे उससे, उसके कलेजा गुर्दा फेफड़ा अपने पूर्वजों को चढ़ाएंगे पूजा में और हम खाएंगे फिर। तो ये कहानी है कहाँ से? हरदोई से। ये गौतम बुद्ध से भी जन्म से पहले की ये बातें हैं और गौतम बुद्ध के समय में भी सूअर पालते थे हमारे लोग। और वर्तमान में जो तांत्रिक विद्या भक्ताई जो चल रही है वो गुरु गोरखनाथ की वजह से है, क्योंकि गोरखनाथ जो अपने भंगी जाति से थे, जिन्हें मैत्र कहा जाता है, पाकिस्तान के सियालकोट में उनका जन्म हुआ है और वो बौद्ध भिक्खु बने बड़े होकर के। बौद्ध भिक्खु बनने के बाद उन्होंने वज्रयान शाखा की स्थापना की, जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, वो बौद्ध भिक्खु थे। और गौतम बुद्ध के बाद जो गोरखनाथ ने काम किया, इसलिए एक हमारी कम्युनिटी जो है इसलिए गोरख की ज़्यादा मानता है। घर घर में गोरख पूजा, गोरख का रथ जगह होती है, बहुत पूजा करते हैं। और गोरख की पूजा करने के मानता के कारण ही बागड़ के जहारवीर की भी पूजा करते हैं। जहारवीर बागड़ का कौन राजा था? वो भी बुद्धिस्ट राजा था, भंगी जाति का राजा था। लोग कहते हैं सब ठाकुर था, फलाना था, ये था, पढ़ते तो लोग हैं नहीं। अभी एग्जाम्पल हम बतला देते हैं। नीला घोड़ा जहारवीर बाबा जो थे, गोगा जहारवीर ददरेड़ा के जो राजा थे, राजकुमार थे, उनके पास नीला घोड़ा है। आप गूगल सर्च कर लो, कितनी किताबें पढ़ लीजिए और ज्ञान चर्चा कर लीजिए, पूरी दुनिया में नीले कलर का कोई घोड़ा नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, नीले कलर का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो पत्थर की मूर्तियाँ पूरे भारत में लगी हुई हैं, वो कौन किस कलर में है? नीले कलर में है। बाबा साहब ने तो नीला कोट पहना नहीं, पहना होगा लेकिन वो बहुत सारे कलर के पहने हैं। फिर नीला ही क्यों? एक्चुअली में नीला कलर का जो तात्पर्य होता है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नीला कलर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये नीले कलर का परिचायक है, शांति का प्रतीक है। जैसे सफ़ेद शांति का प्रतीक है, काला विद्रोह का प्रतीक है, लाल क्रांति का प्रतीक है। इसलिए नीला जो कलर है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का प्रतीक है, बहुत लोगों के कल्याण के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए। तो गोरखनाथ के शिष्य थे ये। अब एक बात और हम बताएं, अगर वो ठाकुर होते, कितने ठाकुर छुआछात करते हैं, आज तुम्हारे हाथ से कोई पानी भी नहीं पिएगा। लेकिन भज्जू कोतवाल जो चमार जाति का था, वो कोतवाल था जहारवीर का। रत्ना भंगी जो उनका सेनापति था जहारवीर का, वो भंगी जाति का था रत्ना। तो भाई ऐसा कैसे हुआ? नीला घोड़ा। और आप देखेंगे कि जहारवीर के सर पे या उसके घोड़े के आगे एक नाग चलता दिखाई देगा आपको। नागराज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम नागवंशी हैं। नागों ने गौतम बुद्ध की रक्षा की थी जब वो वन में तपस्या कर रहे थे, तो मुचलिन नाग ने उनके सर पर बारिश से जो 5 फन का बताया जाता फोटो आया ना, मुचलिंग नागवंश है। भंगी जाति के सम्राट वासुकी, सम्राट अनंतनाग को जो कश्मीर में आप देखिए, अभी अनंतनाग का मंदिर भी है, वो भंगी जाति का राजा था। वासुकी जो नागराज था वो भंगी जाति का था, वो विदिशा का राजा था। भोपाल के पास एक शहर है विदिशा, वो वासुकी वहाँ के राजा थे। और वासुकी वहाँ के राजा थे, इसलिए सम्राट अशोक ने विदिशा में सांची का स्तूप बनवाया है। तो सांची के वहाँ के राजा थे। तो इस तरह से एक उनके और भाई थे, 3 भाई थे। वाल्मीकि को अपभ्रंश कर साउथ के लोग वाल्मीकि में कन्वर्ट हुए हैं, वाल्मीकि से। ये ब्राह्मण, उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। लाल बेगी का उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत में लाल बेगी का ब्राह्मणी करके वाल्मीकि बनाया है, और दक्षिण भारत में वाल्मीकि का वाल्मीकि बनाकर ब्राह्मणीकरण किया। तो इस चाल को मेरे भाइयों समझो, सूअर की बलि को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये कहानी प्रचलित कर दी गई कि भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष की हत्या की। तो हमारे पूर्वजों ने बदले के स्वरूप बदला लेने के लिए उनके भगवान विष्णु वराह को पालतू जानवर बनाया, अपना पालतू, और उसका मार करके, उसको जला करके, भून करके, उसके गुर्दा फेफड़ा कलेजा निकाल करके अपने पूर्वजों को आहुति दी और कहा कि हम इसका कलेजा खाएंगे। तो ये विषय है आज की वीडियो का। और मैं आपने कहूँगा, वाल्मीकि भाइयों, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो। जय भीम, जय भारत।